Assalamu alaikum students, welcome to my channel. This is the study base and today we are going to study about chapter number 2 जो हमने previously वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम की टाइप्स में एंड उसमें आई होप आपको वो समझ आ गया होगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. So this topic is based on the cerebrum. So yes, cerebrum जो आपको बताया था the top most part of the brain, ठीक है, उसको आप cerebrum कहते हो. Okay, the large outer layer of the cerebrum has lots of folds and creases. आप जब भी brain को देखते हो ठीक है, this is brain. आप इसको देखते हो, इसमें ये जो folds और creases हैं ये क्यों हैं? इसको ये जो सरफेस है ना, इसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसका नेम होता है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स एंड क्रीजेस होते हैं. बेसिकली इस आउटर सरफेस को सेरेब्रम की सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो सेरेब्रम के फोल्ड्स और क्रीजेस होते हैं ना वो ब्रेन को व्रिंकली अपीयरेंस देते हैं. उसकी ब्रेन इसीलिए व्रिंकली होता है क्योंकि जो सेरेब्रम होता है इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, क्रीजेस होते हैं, ठीक है. सो different areas of cerebral cortex receive information from sense organs and deal with the movement of body parts. जो आपके different areas होते हैं cerebral cortex में, वो information आपके जो sense organs हैं वो information release करते हैं. फिर ये information यहाँ पे cerebral cortex में आती है और फिर आप अपने body की movement करते हो, आपकी बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं. डायग्राम में जो है ये एरियाज़ लोकेटेड हैं, ठीक है. इन एरियाज़ के बेसिकली देयर आर 4 कॉर्टेक्सेस जो आपके सेंस ऑर्गन से आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं. तो सबसे पहले तो देखा जाए ना तो मोटर कॉर्टेक्स है, सेंसरी कॉर्टेक्स है, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स है और विजुअल कॉर्टेक्स है. इनके जो दूसरे नेम्स हैं ना वो भी मैं आपको बताती हूँ. इनके दूसरे नेम्स हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, ऑसिपाइटल कॉर्टेक्स और पैरिटल कॉर्टेक्स, ठीक है. आपने ये नाम साथ याद रखने हैं, ये किसी भी फॉर्म में आ जाते हैं, या तो कॉर्टेक्स ऑडिटरी इस तरह सिंपल आते हैं या फिर इनके जो दूसरे नेम्स हैं उनमें भी आ सकते हैं. बेसिकली ये जो मोटर नर्व कॉर्टेक्स होते हैं ये जो है सेंड करते हैं सिग्नल्स ताकि आपकी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें. ऑडिटरी आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं ईच ईयर से, एक कान से जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है ये वो रिसीव करते हैं. फिर ऑसिपाइटल विजुअल कॉर्टेक्स जो है ये एक आई से इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वो डिफरेंट ऑर्गन जिस तरह सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं, जिस तरह की स्किन हो गई, आपकी मसल्स हो गए, इस तरह की, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन. हमारा ये हो गया था. नेक्स्ट पैराग्राफ पे द सेरेब्रम इज़ मेड अप ऑफ 2 halves कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. बेसिकली ब्रेन जो होता है ना इसके 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं. ये तो आपको ब्रेन का सिर्फ साइड पार्ट दिखाया हुआ है. अगर आप ब्रेन को ऊपर से देखो ना तो ब्रेन इज़ लाइक इसको यहाँ से दरमियान से ये कट होता है, 2 halves में डिवाइड होता है जिनको आप कहते हो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. आप उनको हेमिस्फीयर्स कहते हो. तो जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है कंट्रोल करता है आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी. जो आपका ये राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ़्ट साइड की जितनी आपकी बॉडी पे लाइक बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो आपकी जितनी भी राइट साइड है ना बॉडी की उसको कंट्रोल करता है. तो यहाँ पे जो 2 हेमिस्फीयर्स हैं उनके बारे में बताया है. लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो आपकी, अच्छा इसमें एक फैक्ट है पहले मैं बता देती हूँ कि जो एक साइंटिफिक एविडेंस है कि जो आपके हेमिस्फीयर होते हैं ना वो आपको डिटरमाइन करते हैं, डोमिनेट करते हैं कि वेदर यू आर राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड, ठीक है. आपको बताते हैं कि आप लाइक राइट हैंडेड हो या लेफ़्ट हैंडेड हो. अगर तो आप राइट हैंड से लिखते हो तो मतलब आपका जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है ना वो आपकी बॉडी लेफ़्ट साइड कंट्रोल करता है बॉडी को, और अगर तो आप राइट हैंडेड हो तो आपकी जो लेफ़्ट साइड है ना वो बॉडी की वो राइट हेमिस्फीयर जो होता है ना वो कंट्रोल करता है. लाइक आई एम अ राइटी, मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरा लेफ़्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा है.
राइट में भी होती हैं, लेकिन जो स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं ना मेरी, वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है कर रहा है। तो जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर जिनका होता है, जो लोग राइट हैंडेड होते हैं, उनकी ये क्वालिटीज़ होती हैं, और जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं उनकी ये क्वालिटीज़ होती हैं। एनालिटिक स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैलकुलेशन इन मैथ्स एंड साइंस, लैंग्वेज, स्पीच, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, राइटिंग, मसल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। इसमें आ जाती है आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, म्यूज़िकल एबिलिटी, रिकॉग्नाइजिंग कलर शेप्स, विजुअल स्पेशल स्किल्स, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो तो ये उसमें आ जाता है। मसल्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस वाज इनफ। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट योरसेल्फ आ जाता है। ये जो कुछ हैं, इनमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना, ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं, जैसे कि एक्सप्लेन व्हाई द बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा कि द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी, क्योंकि इट ऑल्सो टेल्स बॉडी हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स। ठीक है, इसका आंसर ये है कि वाई द बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। फिर व्हाट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपने बताना है दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मेड ऑफ brain, which is protected by skull. Spinal cord runs down in the middle of the backbone and the millions of nerves that branch off the parts of the body. क्वेश्चन 1 2 का हो गया। उसके बाद जो है 3 का भी इसी से लिंक है। वाई डू यू थिंक दैट द स्पाइनल कॉर्ड रन्स डाउन टू द मिडल ऑफ द बैकबोन। इसका इंटरनेट से बेसिकली सर्च करेंगे, ले वैसे इसका कोई स्पेशल आंसर नहीं है। ओके, आइडेंटिफाई द 5 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये आपने क्वेश्चन स्किप करना है। इसके लिए मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका एक पे स्किप हुआ है, ब्रेन की जो पार्ट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, उनको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो वो फिर हम ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ओके, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट डू दिस पार्ट डू, ये उसी का पार्ट है। व्हाट इज़ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। The outer layer, the outer surface of the cerebrum is called cerebral cortex. What happens there? यहाँ पे क्या होता है कि इसका आप खुद से आंसर लिखें, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन, क्योंकि दिस इज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो नेक्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लेफ़्ट एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस विल हेल्प यू वेरी मच इन योर स्टडीज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।